देखिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर हम लोग देखते हैं। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर मतलब हुआ कि वेक्टर ए हुआ और ई वेक्टर बी हुआ, ठीक है। देखिए, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो मतलब दोज वेक्टर विच हैव द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर। अब इन दोनों में देखिए, तो वेक्टर ए भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, वेक्टर बी भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसको पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेक्टर। मतलब दोज वेक्टर विच हैव द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड द पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर के बीच का मतलब पैरेलल वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है ना, वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसको लिख लेंगे हम लोग स्टार मार्क करके कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल वेक्टर वेक्टर टू पैरेलल वेक्टर इज ऑलवेज 0 डिग्री, ठीक है। देखिए, तो वेक्टर ए है और ई वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, ई वेक्टर बी है, इन दोनों के बीच का एंगल देखिएगा तो 0 होगा, ठीक है। ये दोनों के बीच की एंगल जो होगा, दोनों बीच की 0 ही होगा। ये दोनों वेक्टर के बीच की एंगल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। इसके बाद आता है इक्वल वेक्टर। दूसरे नंबर हम लोग पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, देखिए इक्वल वेक्टर क्या है? वेक्टर विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड द इक्वल वेक्टर। तो इसका हम वो लिख लेते हैं डिफिनीशन। वेक्टर्स विच वेक्टर्स विच हैव वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड vectors which have equal magnitude and same direction are called equal vectors, ठीक है। तो इक्वल वेक्टर समझे? इक्वल वेक्टर होता है वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड कैसा है? इक्वल है, और इसका डायरेक्शन कैसा है? सेम है, तो उसको हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए ए वेक्टर ए हुआ, ठीक है, ये वेक्टर ए हुआ, जस्ट इसी के इक्वल में इसी के जस्ट बराबर ए हो गया आपका वेक्टर बी। देखिए, ई वेक्टर ए हुआ, ई वेक्टर बी हुआ, दोनों का देखिए बीच जो डिस्टेंस वो है, मतलब दोनों वेक्टर इक्वल है। ए बी देखिए एकदम ऐसे मिला लीजिए, ये दोनों वेक्टर सेम है ना, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ये सेम है, मतलब ये 5 मीटर होगा, तो ए भी आपको 5 मीटर है, ठीक है। अगर ये 5 मीटर है तो ए भी 5 मीटर होगा, और डायरेक्शन इसका सेम है। देखिए, डायरेक्शन इसका ईस्ट ऐसे है और इसका भी ऐसे है, मतलब दोनों का ईस्ट में डायरेक्शन है। ए बी वेक्टर ए भी इस डायरेक्शन में, वेक्टर बी भी इस डायरेक्शन में, और दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? मान लीजिए 5 मीटर 5 मीटर, तो दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है? सेम है। तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। 5 मीटर 5 मीटर दोनों का है, और सेम डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में दोनों होना चाहिए, तो इसको इक्वल वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब पर तीसरा नंबर पे देखते हैं। तीसरे नंबर पर एंटी पैरेलल वेक्टर है, ठीक है। तीसरे नंबर पर क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन। those vector which have opposite direction are called the anti-parallel vector, are called
एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एंटी पैरेलल वेक्टर। देखिए पैरेलल वेक्टर के बीच की डिस्टेंस कितना था, 0 डिग्री था ना, और एंटी पैरेलल के बीच की दूरी होगा 180 डिग्री, ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच के डिस्टेंस नहीं, सॉरी, एंगल 180 डिग्री एंगल होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बिटवीन टू एंगल बिटवीन टू एंटी पैरेलल वेक्टर is always 180 डिग्री, ठीक है। एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री होता है। देखिए पैरेलल वेक्टर ऐसे होता था ना, पैरेलल वेक्टर ऐसे होता था, ठीक है। और एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, देखिए ये तो पैरेलल वेक्टर होगा, इसके बीच की एंगल कितना था, 0 डिग्री था, 0 डिग्री था ना। एंटी पैरेलल वेक्टर जो होता है, एंटी पैरेलल वेक्टर जो होता है, देखिए एक मान लीजिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी था। देखिए एक वेक्टर मेरा ए है, एक वेक्टर ए है, तो दूसरा वेक्टर मेरा ऐसे होगा, एकदम एंटी में होगा, इसी को एंटी पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। एंटी पैरेलल वेक्टर उसको बोलेंगे कि एक वेक्टर मान लीजिए ईस्ट में है ना, तो एक वेक्टर आपको वेस्ट में रहेगा, तो इसी को एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल जो होता है ना 180 होता है, जबकि पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री होता है, ठीक है। ठीक है, पैरेलल वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन एंटी पैरेलल अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, ठीक है। इसके बाद निगेटिव वेक्टर देख लेते हैं, ठीक है। निगेटिव वेक्टर्स, देखिए निगेटिव वेक्टर्स जो होते हैं ना, मान लीजिए एक वेक्टर ए ऐसे है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन वेक्टर ए है, इसका डायरेक्शन आप मान लीजिए ए से बी की ओर है, ठीक है। तो हम लोग इसका निगेटिव वेक्टर वैसे करेंगे कि वेक्टर ए हटा दीजिए, इस सिर्फ मान लीजिए ए से बी की ओर जा रहा है, तो इसका निगेटिव वेक्टर कैसे बनाएंगे, देखिए निगेटिव वेक्टर बनाएंगे बी से ए। निगेटिव वेक्टर को ऐसे लिखते हैं, मान लीजिए वेक्टर ए बी ए से बी की ओर जा रहा है ना, तो वेक्टर ए बी मान लीजिए ए से बी की ओर जा रहा है, तो अब इसका निगेटिव लिखना होगा ना, तो माइनस, ठीक है, बी से ए। समझ में है, निगेटिव वेक्टर में कुछ नहीं है, जो मेरे को ए से बी जा रहे थे हम लोग, वेक्टर ए से बी था, तो अब उसको हम लोग बी से ए कर देंगे, तो उसी को माइनस लगा लेंगे, तो ये निगेटिव वेक्टर मतलब ए इसके इक्वल हो जाएगा, बस अपोजिट साइन दे देना है। देखिए निगेटिव वेक्टर सब वही होता है, ठीक है, बस इसको निगेटिव साइन दे दीजिएगा तो इक्वल हो जाता है उसके। तो इसका डिफिनीशन भी लिख लीजिए, तो वेक्टर्स विच हैव इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन बोले ना। देखिए मैग्नीट्यूड क्या है, इसका इक्वल होता है, लेकिन डायरेक्शन जो अपोजिट होता है। मान लीजिए वेक्टर ए हुआ, इसका 5 मीटर लेंथ है, वेक्टर ए हुआ ये 5 मीटर लेंथ होगा, ठीक है। तो ई वेक्टर मान लीजिए बी है, और ई वेक्टर बी ए भी 5 मीटर ही लेंथ है, ठीक है, इसका भी 5 मीटर ही लेंथ है। लेकिन देखिए ई वेक्टर ऐसे जा रहा है ना, तो ई वेक्टर ऐसे जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिखेंगे ना, तो पहले माइनस रख देंगे, ठीक है। तो
देखिए डायरेक्शन दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन अगर वेक्टर लिखेंगे तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, क्योंकि देखिए एक ऐसे डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा ऐसे जा रहा है डायरेक्शन में जा रहा है। इसी को हम लोग निगेटिव वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, निगेटिव वेक्टर को एक और नाम दिया जाता है अपोजिट वेक्टर। देखिए एक दूसरे की अपोजिट है ना, इसलिए इसको अपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? अपोजिट वेक्टर्स। देखिए एक बार इसको समराइज कर लीजिए। एंटी पैरेलल वेक्टर होता है कि दोज वेक्टर विच हैव अपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड द एंटी पैरेलल। देखिए एंटी पैरेलल ए हुआ, एक ऐसे जा रहा है एक ऐसे जा रहा है, और दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा। ठीक है, इसको हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर बोलेंगे। निगेटिव वेक्टर क्या होता है कि मान लीजिए कि वेक्टर विच हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड बट सेम डायरेक्शन। देखिए ये दोनों का वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का देखिएगा तो इक्वल मैग्नीट्यूड है, मतलब दोनों 5 मीटर नहीं है। ठीक है, लेकिन डायरेक्शन दोनों का अलग है, ए ईस्ट में जा रहा है तो ये वेस्ट में जा रहा है, तो इसको निगेटिव वेक्टर बोलेंगे। देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी मैग्नीट्यूड देखिए, जब हम लोग ऐसे लिखे हैं ना वेक्टर ए और इस पर मोड लगा दिए हैं तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, इसका ये मैग्नीट्यूड हुआ, तो देखिए वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, ये मैग्नीट्यूड हुआ, ये कितना है 5 मीटर। और वहीं केवल वेक्टर के रूप में लिखते हैं तो ये वेक्टर हुआ। ठीक है, तो ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिखेंगे, क्योंकि ये निगेटिव वेक्टर है, क्योंकि ये निगेटिव वेक्टर है या अपोजिट वेक्टर है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि इसको मोड जब लगा देते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बताता है, जब मोड नहीं रखता है तो वो वेक्टर होता है। देखिए अगला देखते हैं, अगला टाइप्स को इनिशियल वेक्टर। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर। देखिए को इनिशियल वेक्टर आर दो वेक्टर्स विच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट। ठीक है, इसका इनिशियल पॉइंट कैसा होता है? सेम होता है। जिसे मान लीजिए ए वेक्टर हुआ, इस वेक्टर में देखिए तो मान लीजिए ये वेक्टर ए है, उसी वेक्टर से एक ही इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट मान लीजिए ओ है, एक ही इनिशियल पॉइंट से देखिए वेक्टर ए निकला हुआ है, यहीं से वेक्टर बी निकला हुआ है, यहीं से वेक्टर सी निकला हुआ। ठीक है, इसी जगह से तीनों वेक्टर निकला हुआ, वेक्टर ए निकला हुआ है, वेक्टर बी निकला हुआ है और वेक्टर सी निकला हुआ है, एक ही जगह से तीनों निकला हुआ है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर इनिशियल वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी, ये कैसा है? को इनिशियल वेक्टर है, को इनिशियल वेक्टर है। ठीक है, को इनिशियल वेक्टर है। तो वेक्टर देखिए एक ही इनिशियल पॉइंट से वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी निकला है, इसीलिए इसको को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। अब 5वें नंबर पर आता है कोलिनियर वेक्टर। देखिए कोलिनियर वेक्टर क्या होता है कि द वेक्टर्स लाइंग इन द सेम लाइन आर नोन एज द कोलिनियर वेक्टर। मतलब वह वेक्टर जो एक ही लाइन में मतलब आए उसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। देखिए कोलिनियर वेक्टर्स एंगल बिटवीन कोलिनियर वेक्टर्स का एंगल बिटवीन दो कोलिनियर वेक्टर्स का एंगल आता है 0 डिग्री या 180 डिग्री। मान लीजिए जैसे कि एक 0 डिग्री वाला देखते हैं। देखिए एक ए वेक्टर हुआ और दूसरा वेक्टर ए हुआ है, मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर ई बी है, तो देखिए दोनों का जो लाइन है मतलब एक ही लाइन में है, यही मान लीजिए ऐसे इसे इसका एक लाइन खींची है तो सेम लाइन में है। ठीक है, तो सेम लाइन में पाए जाते हैं, इसीलिए इसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। मतलब एक ही लाइन में जो वेक्टर पाया जाता है उसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। अब ए भी देखिए तो ए वाला भी जो पाया जाता है ना ऐसे, तो इसको भी ए देखिए सेम लाइन में पाएगा ना, इस ये लाइन जो है इस सेम लाइन में पाया जाए तो इसीलिए इसको कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। कोलिनियर वेक्टर वो वेक्टर है जो एक ही लाइन में पाया जाता है, उसे कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। देखिए ये दोनों के बीच के एंगल कितना है? 0 डिग्री। ये दोनों के बीच के एंगल कितना है? 0 डिग्री। अब देखिए ये तो दोनों अपोजिट जा रहा है, लेकिन दोनों का देखिए तो
एक ही लाइन में पाया जा रहा है। कैसा पाया जा रहा है? एक ही लाइन में, तो इसलिए इसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ए भी तो एक ही लाइन में पाया जा रहा है, इसलिए इसको कोलिनियर वेक्टर बोलेंगे। ठीक है, देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो 180 डिग्री, ए भी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो ठीक है 180 डिग्री। तो देखिए 0 डिग्री का एग्जाम